पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आधुनिक दिल्ली की आर्किटेक्ट श्रीमती शीला दीक्षित की 6वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए कहा कि शीला दीक्षित ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियों और बेहाल संरचना का मूलभूत विकास करके राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से मजबूती प्रदान की है, उनको याद करते हुए दिल्ली वाले शीला दीक्षित जी के दूरगामी सोच और कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें याद करते हैं। पिछले 6 महीनों में भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार जिस तरह से दिल्ली वालों के साथ झूठे वादे करके उनको धोखा दिया है, भाजपा का असली चेहरा सामने लाकर हम श्रीमती शीला दीक्षित को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या कुछ कहना था पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की एक खास रिपोर्ट। जब तक दिल्ली रहेगी और दिल्ली तो रहेगी ही रहेगी, तब तक शीला दीक्षित जी का नाम होगा। शीला दीक्षित जी ने आम जनता के लिए बहुत कुछ किया, बहुत बड़ा विकास किया, रोडों का जाल बिछाया, पुलों का जाल बिछाया, तमाम सारी संस्थाओं का निर्माण किया, RWA खड़ा किया और उनके द्वारा बसाई गई या उनके समय में ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ियाँ जो गरीबों के लिए, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की बसाई गई थी, उनको तोड़ा गया है और लगभग 50 बस्तियां तोड़ी जा चुकी हैं। तो याद आता है कि शीला दीक्षित जी ने जिनको बसाया था उनको भारतीय जनता पार्टी ने उजाड़ दिया है और शीला दीक्षित जी ने जो विकास का कार्य, मानवता का कार्य दिल्ली में किया, कोई दूसरा कर नहीं सका। शीला दीक्षित के कार्य को याद कर रहे हैं, शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी ने जो काम किया है दिल्ली में, वो आज तक कोई नहीं कर पाया। 12 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, दिल्ली के हालात इतने बुरे हो चुके हैं और शीला जी ने दिल्ली को वो एक पहचान दी है और हमारे जमुना पार्क को अधिक से अधिक पहचान देने का काम किया है, जो सिग्नेचर ब्रिज और दिल्ली में इतने फ्लाईओवर बनाने का काम किया है वो शीला जी ने किया है। स्कूलों का काम वो शीला जी का टाइम पे हुआ और आज दिल्ली के हालात फिर देख लो। 5 महीने से बीजेपी की सरकार है। मेरी करावल नगर विधानसभा में आप बारिश के टाइम पे, क्या बिगर बारिश के टाइम में आप पैदल नहीं निकल सकते, इतना पानी है। तो मैं ये कहूँगा, लोग आज शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। माननीय शीला जी ने हर घर बनाने का काम किया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, रईस हो। गरीबों को झुग्गियों की जगह मकान दिए गए और अभी विधानसभा चुनाव हुए, मोदी जी ने एक भाषण दिया था मंच से कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। ये मकान तो मकान, ये तो झुग्गियों भी अब छीनने के लिए तैयार हैं। तो देखो, शीला जी को लोग याद कर रहे हैं और आने वाला टाइम बदलाव का है कि 1998 से और 2013 के कार्य आप याद करें, शीला जी को देखें, शीला जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। पहले तो मैं आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करती हूँ, जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही दिल्ली की शीला दीक्षित जी। तो शीला दीक्षित का जो टाइम था जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तो उनका कहना था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन आज का टाइम है कि झुग्गी और बिल्कुल साफ कर दो, गरीबी मत हटाओ, गरीब को ही हटा दो। तो उस टाइम का नारा था हमारा कांग्रेस पार्टी का कि गरीबी हटाओ, गरीबों को आगे लाओ। लेकिन अब वही नारा है कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो, साफ कर दो। तो झुग्गी, और हमारा नारा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन आजकल है कि झुग्गी, बिल्कुल झुग्गी साफ मैदान। तो ये एक बहुत निंदनीय कहूँगी। और ऐसा जो माहौल चल रहा है बीजेपी सरकार में, तो ये हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ही कठिन टाइम। अगर बात की जाए, आपने कहा वहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये शीला दीक्षित जी का नारा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि वहाँ झुग्गी वहीं मकान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही हैं। अगर ऐसी बात है तो ये कालकाजी में अभी 200-250 झुग्गियाँ तोड़ी गई, वहाँ पे बिल्कुल साफ मैदान कर दिया गया। इतनी झुग्गियाँ थी, वो सब साफ मैदान दिखाई दे रहा है। आप सोशल मीडिया से दे सकते हो और आपको पूरे हमारे सभी नागरिकों को पता है ये क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर। तो ऐसा नहीं है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो उनकी एक गलत फहमी, लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है। झुग्गी हटाई जा रही है, बिल्कुल साफ मैदान किए जा रहे हैं और गरीबी नहीं हटा रही है भाजपा सरकार, गरीबों को ही हटा रही है। जो ये लुहार होते हैं, भड़बूजे होते हैं,
जो कहीं भी झुग्गियाँ डाल के अपनी तिरपाल पन्नी डाल के अपना घर बसा लेते हैं, अपने 2 रोटी का खाने कमाने का धंधा जोड़ लेते हैं रोड को किनारे, लेकिन उनको भी हटा दिया गया। हमारे यहाँ पे करावल नगर में वीर सावरकर हॉस्पिटल है, वहाँ भी एक 2-3 झुग्गियाँ थी, वो भी हटाई गई वहाँ से। एक सरकारी टॉयलेट था, वो पूरा तोड़ा गया वहाँ पे और बिल्कुल रोड साफ कर दिया गया। हम लोग कोई भूल ही नहीं सकते, तो याद तो जब करेंगे जब भूल जाएंगे, वो तो हमेशा याद रहती है। वो सबकी कांग्रेस की हर जन कांग्रेस का कार्यकर्ता की धड़कन में शीला दीक्षित जी हैं। उन्होंने जो 15 वर्षों में कांग्रेस को सम्मान कार्यकर्ताओं को दिलाया, वो शायद कोई दिला पाएगा, और ऐसा कभी पूर्व में भी नहीं हुआ। और मेरे सामने तो शीला दीक्षित जैसा व्यक्ति और नेता, प्रशासक, तो वो हमेशा याद रहेंगी कि नारा जिन्होंने दिया और जिन्होंने उस नारे को सपोर्ट किया, आज सत्ता में है और वो लोगों को बेघर कर रहे हैं। और वो बेघर जो सारे लोग, कामगार, श्रमिक, मजदूर, गरीब तबका, रेहड़ी पटरी वाला, वही सब बेरोजगार किया जा रहा है। ये बहुत दुखद है। जी को हमेशा जो याद किया जाएगा, एक दिल्ली के चहुमुखी विकास के लिए हम उन्हें हमेशा याद करते हैं। और दिल्ली का जो उन्होंने चहुमुखी विकास किया है, एक इंटरनेशनल लेवल की इसको हमने सिटी बनाया, राजधानी हमारे देश की थी जिसको नंबर 1 बनाया, हरियाली में नंबर 1 रखा, पोल्यूशन मुक्त किया हमने। जो हमने बसों का जो एक बेड़ा CNG का तैयार किया, तो शीला दीक्षित जी के मुकाबले तो आज तक कोई यहाँ दिल्ली का उस तरीके से विकास कर ही नहीं पाया। DTC बसों को सर हटाया जा रहा है। 500 बसें जो DTC बसें हटी हैं, ये किन के ऊपर प्रहार है? ये उसी गरीब जनता के ऊपर प्रहार है। यही बीजेपी की मानसिकता है। एक तरफ से आप देखिए कि झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ आप बसें हटा रहे हैं। ये दोनों को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये प्रहार किस पे है? गरीब जनता के ऊपर ये प्रहार हो रहा है। जो RSS और बीजेपी की मानसिकता है वो खुलकर सामने आ रही है कि इनकी जो है, ये मिडिल क्लास के विरोधी हैं, ये झुग्गी झोपड़ी के विरोधी हैं, आदिवासी दलितों के विरोधी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक पूंजीपति सरकार जो है दिल्ली के ऊपर स्थापित